हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज से स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th की सिविक्स की, या आप बोल सकते हो पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो इस चैप्टर को हम कई पार्ट में करने वाले हैं, 3 या 4 पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ ये चैप्टर, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ एक बार बुक की रीडिंग करनी है। आपको कोई बुक या फिर कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो देखते हैं हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमको डेमोक्रेसी के बारे में जानना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही आपने पिछली साल पढ़ा है कि जो पावर होती है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में। ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सब आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं 2 कंट्रीज के बारे में। एक कंट्री है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। इनकी स्टोरीज दी गई है इस चैप्टर में, और इन दोनों की स्टोरीज पढ़कर हमें दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपको मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए आपका, और आराम से मेरी बातें सुनिएगा, आपसे सब समझ में आएगा। तो देखिए, जो बेल्जियम है ये एक स्मॉल कंट्री है, छोटा सा देश है यूरोप में। आप मान लीजिए कि जितना बड़ा हमारा हरियाणा स्टेट है, उससे भी छोटा ये कंट्री है यूरोप में। ठीक है, और ये जो बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ करता है? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसकी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो जनसंख्या है, वो 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप मान लीजिए कि हरियाणा से आधी, मतलब कि अगर मान लीजिए हरियाणा की 3 करोड़ है तो इसकी कितनी होगी? 1.5 करोड़, मीन्स 1 करोड़ 50 लाख। समझ में आ गया आपको? और यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन मतलब बोल सकते हो आपके डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कंट्री बहुत छोटी सी है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि अपना जो स्टेट है हरियाणा का, उससे भी छोटी कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है, जैसे भारत का जो एथनिक कंपोजिशन है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर प्रकार के लोग रहते हैं, ऐसे ही बेल्जियम में भी हर प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उसका 59%, मतलब कि जो बेल्जियम का टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो डच बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, मतलब फ्लेमिश एक सिटी का नाम होगा बेल्जियम के, वहाँ के सिटी में रहते हैं, और ये डच बोलते हैं, मतलब डच एक लैंग्वेज है उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे ये लोग डच बोलते हैं। ठीक है, अब अनदर 40% जो लोग हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं, और वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और जो बचे हुए 1% लोग हैं वो क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। लेकिन जो कैपिटल है, जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, मतलब कि जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ पे 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन 20% लोग स्पीकिंग डच बोलते हैं। ठीक है, डच भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मतलब कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग 59% लोग डच बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं कैपिटल की बात करो आप ब्रसेल्स की, तो वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और मात्र 20% लोग ही डच बोलते हैं। देखना आप कि जो कैपिटल, जैसे मान लो आप ऐसे समझो, जैसे भारत है, भारत की जो कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो ऐसा समझो कि पूरे भारत में जो हिंदू हैं वो 80% है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल है अपने भारत की दिल्ली, वहाँ पे 80% लोग कौन रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि 59% लोग पूरे कंट्री में है बेल्जियम में जो कि डच बोलते हैं और मेजॉरिटी में है, लेकिन जो वहाँ की कैपिटल है ब्रसेल्स, वहाँ सिर्फ 20% ही डच लोग रहते हैं और बोलते हैं डच। ठीक है, अब 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वॉज रिलेटिवली रिच। अब ये जो पूरे देश में आपको दिख रहा है कि जो ये 40% लोग
फ्रेंच बोल रहे हैं, ये क्या है, ये रिच हैं, अमीर हैं और ये पावरफुल हैं। इसीलिए ये जो डच स्पीकिंग पीपल है 59% लोग जो डच बोलते हैं ये इनका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनको जो बेनिफिट हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से और जो एजुकेशन के फील्ड में इनको बहुत बाद में मिला है, दे गॉट इट मच लेटर, बहुत बाद में मिला है। इसके कारण क्या हुआ कि इन दोनों कमिटीज़ के बीच में 1950 और 1916 के दौरान, उस समय मतलब 1950 और 1960 के समय में इन दोनों मतलब जो कमिटीज़ हैं, डच स्पीकिंग कमिटीज़ और फ्रेंच स्पीकिंग कमिटीज़, उन दोनों के बीच में टेंशन हो गया, मतलब तनाव हो गया। ठीक है, अब ये जो टेंशन हुआ ये दो कमिटीज़ के बीच में, ये ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंभीर हुआ, ज़्यादा टेंशन आया। अब ये टेंशन दो प्रकार से हुआ। ठीक है, ब्रसेल्स में थोड़ा ज़्यादा टेंशन था, ब्रसेल्स में प्रेजेंटेड है स्पेशल प्रॉब्लम, आप देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा एक ज़्यादा टेंशन था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो था, जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो कंस्टिट्यूटेड मेजॉरिटी, आप देख रहे हो कि यहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो मेजॉरिटी में थे, ठीक है, कंट्री में, लेकिन जो थे कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। आपने यहाँ पे पढ़ा ना कि 59% लोग पूरे कंट्री में डच बोलते हैं, लेकिन अगर कैपिटल की बात करो तो मात्र 20% लोग ही डच बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो मेजॉरिटी में है कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी में है कैपिटल में। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया बेल्जियम की कंडीशन। चलिए अब देखते हैं श्रीलंका की कंडीशन। तो देखिए, आपको पता है श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन मतलब उसके अगल बगल कोई भी कंट्री नहीं है, उसके अगल बगल समुद्र है, ठीक है, ओशियन है, सी है। जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। आपको पता है कि हमारे साउथ तमिलनाडु के साउथर्न पार्ट में श्रीलंका है। ठीक है, इसके पास मान लो आप 2 करोड़ पॉपुलेशन है, मतलब 2 करोड़ लोग रहते हैं, जितना कि हरियाणा में रहते हैं। आप मान लो कि जितना हरियाणा में पॉपुलेशन है अपने, उतना ही यहाँ की पॉपुलेशन है। ठीक है, लाइक अदर साउथ एशिया रीजन, साउथ एशिया रीजन की तरह ही जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरह ही 2 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अब देखो श्रीलंका के पास भी जो है अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन है। कैसे? कि जो श्रीलंका में जो द मेजर सोशल ग्रुप्स हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो सिन्हाला स्पीकर हैं, सिन्हाला भाषा बोलते हैं। 74% लोग श्रीलंका में क्या बोलते हैं? सिन्हाला लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इसलिए ये सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जो 18% लोग हैं वो तमिल स्पीकर हैं। समझ गए आप कि श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर जो है 74% है, तमिल स्पीकर 18% है। लेकिन ये जो तमिल हैं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री का मतलब कि जो वहीं के रहने वाले, जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, और दूसरे कौन है? जो भारत से गए हैं, जो मतलब जो तमिलियंस भारत से गए हैं और श्रीलंका में जाकर रहने लगे हैं, वो तमिल, और जो नेटिव तमिल्स है, जो मतलब श्रीलंका के तमिल्स है। अब देखो यहाँ पे मैप दिखाया गया है आपको, ये देखो, ये बेल्जियम की बात बताई गई है। देखो आप कि ये जो येलो वाला यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, येलो वाला ये डच स्पीकिंग लोग हैं, मतलब इतने एरिया में डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। और लाल वाले में क्या रहते हैं? ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। ठीक है, और ये जो येलो ऑरेंज वाला है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये कैपिटल ब्रसेल्स की बताई गई है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो इनको श्रीलंकन तमिल बोला जाता है, मतलब कि जो नेटिव तमिल्स हैं उनको क्या बोला जाता है? श्रीलंकन तमिल्स, मतलब ये श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, और ये 13% है। ठीक है, और जो रेस्ट है ये भारत से आए हैं। अब बात आती है कि ये भारत से क्यों आए हैं? तो कॉलोनियल पीरियड में, उस समय जब हमारे ऊपर भारत मतलब अंग्रेजों का रूल था, उस समय भारत के लोगों को वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में श्रीलंका ले जाया गया था, और वो कुछ लोग वहीं बस गए, वहीं रहने लगे। उन्हीं के जो अब डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब उन्हीं के जो आई हुई फ्यूचर जनरेशन है, उनको इंडियन तमिल्स बोला जाता है। ठीक है, उन्हीं को इंडियन तमिल। तो आपको पता होना चाहिए कि 74% लोग सिन्हाला बोलते हैं, और जो 18% लोग हैं वो तमिल्स हैं। और तमिल्स में भी 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक इंडियन तमिल्स और एक श्रीलंकन तमिल्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं ये श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में हैं, मतलब कि उत्तर और पूर्वी
पार्ट में जो है वो श्रीलंकन तमिल रहते हैं। और ये जो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी हैं, मतलब जो सिन्हाला लैंग्वेज ज़्यादातर बोलते हैं लोग, वो बुद्धिस्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब बौद्ध धर्म को मानते हैं। वाइल जो मोस्ट ऑफ द तमिल्स हैं आर हिंदूज हैं, जो तमिल हैं वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम, लेकिन जो श्रीलंकन तमिल है वो ज़्यादातर क्या हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो 7% लोग क्रिश्चियंस भी हैं, जो कि तमिल भी हैं और सिन्हाला भी हैं। क्लियर है। आपको बस दोनों की कंडीशन, बेल्जियम की और श्रीलंका की कंडीशन को देखना है और कंपेयर करना है। अब देखिए, अब इमेजिन करिए कि ऐसी सिचुएशन में बेल्जियम में और श्रीलंका में, बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है, डच कम्युनिटी आपको पता है कि 59% लोग क्या है, डच बोलते हैं। क्लियर है आपको, 59% लोग क्या बोलते हैं, डच का यूज़ करते हैं। तो अब देखो मेजॉरिटी में है ना ये लोग, ये एडवांटेज ले सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 59% लोग डच बोलते हैं और 40% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो मेजॉरिटी में तो डच वाले हुए। क्लियर है ना आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये एडवांटेज ले सकते हैं, किसका, अपने मेजॉरिटी में होने का। वो अपनी जो बिल है उसको फोर्स करवा सकते हैं फ्रेंच के ऊपर, जर्मन के ऊपर, क्योंकि जर्मन मात्र 1% है और आपको पता है फ्रेंच 40% और सबसे ज़्यादा कौन है, डच है। तो वो अपनी बात को क्या करते हैं, डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंच और जर्मन के ऊपर। ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा कि ये जो कमिटीज़ हैं उनके बीच में विवाद चालू हो जाएगा, लड़ाइयाँ होने लगेंगी। दिस कुड लेड टू अ वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इससे क्या हो जाएगा, इससे देश को तोड़ने की बात आएगी। बोलेंगे कि कंट्री को डिवाइड करो। अगर जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो डोमिनेंस क्रिएट करेंगे, तो डोमिनेंस क्या होता है, डेमोक्रेसी में डोमिनेंस नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन होती है कहीं भी, बेल्जियम की बात नहीं है, अगर ये ऐसी कंडीशन कहीं भी होती है तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री की बात आएगी। ठीक है। अब बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और दोनों, जब पार्टीशन की बात आएगी तो दोनों बोलेंगे कि हमको ब्रुसेल चाहिए, जो कैपिटल है। ठीक है। तो यहाँ पर भी दिक्कत होगी। अब देखो श्रीलंका की बात करें तो जो सिन्हाला कमिटीज़ हैं आपको पता है वो 74% है, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा, और सिर्फ 18% तमिल है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर सकते हैं, डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इनको, इनके ऊपर फोर्स कर सकते हैं, अपनी जो विल है उसको फोर्स कर सकते हैं पूरे कंट्री के ऊपर, इंटायर कंट्री के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने यहीं तक बात की। अगली वीडियो में हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के ऊपर बात करेंगे, और भी चीज़ें बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार और देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है, और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही ईजी चैप्टर है। धन्यवाद।